कितना प्रतिशत है। मतलब क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी करने नहीं है। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या लिखा हुआ है, कहा गया ये जो 20 है ना, ये इस 50 का कितना प्रतिशत है। मतलब तुलना किसकी हो रही है, 20 की हो रही है। किससे हो रही है, 50 से हो रही है। तो मेरे भाई परसेंटेज में एक चीज हमेशा याद रखना, जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है वो हमेशा ऊपर होता है, जिससे होती है वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। जैसे इंटर या हाई स्कूल में, जैसे इंटर में क्या होता है, जो टोटल पूर्णांक होता है, इंटर का जब पेपर देते हो तो टोटल पूर्णांक कितना होता है, 500। और आपने जो नंबर पाए होते हैं, मान लो आपने जो नंबर पाए हैं वो 320 नंबर पाए हैं, तो अगर आपसे कोई कहे आपने कितने % नंबर पाए, तो आपने जितने नंबर पाए होंगे 320 नंबर पाए होंगे। किस में से पाए हैं, तो 500 में से पाए हैं। और गुणे परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 चौको 20। यानी अगर आपसे कहा जाएगा कि आपका कितने % नंबर पाए हो, तो 64। तो 500 का पूर्णांक था, नंबर आपने कितने पाए थे, 320 नंबर पाए थे। तो 320 की तुलना की जा रही थी, किस में से की जा रही थी, 500 में से की जा रही थी। और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप आराम से देखो, यहाँ पे अगर लगाना शुरू करोगे तो आपसे कहा गया था जो 20 है वो 50 का कितने % है, यानी तुलना किसकी हो रही थी, 20 की हो रही थी। किससे हो रही थी, 50 से, तो तुलना 20 की हो रही, तो 20 ऊपर होगा। किससे हो रही है, 50 से हो रही है, तो 50 नीचे होगा। और गुणे परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, 100। 50 दूना 100, 20 दूना 40। यानी अगर हमसे ये कहा जाएगा 20 जो है वो 50 का कितने % है, तो आप सीधा आंसर बता दोगे 20 हमारा जो है मेरे भाई 50 का 40%। हमेशा याद रखना, परसेंटेज में जिसकी तुलना होती है वो ऊपर होता है, जिससे होती है वो नीचे होता है। और परसेंटेज में चेंज करते हो, तभी हमने बताया परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हो, 100 से। तो हमें यही तो बताना था कि 20 जो हमारा था, 20 जो हमारा था, वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो तुलना 20 की हो रही थी, किससे हो रही थी, 50 से हो रही थी। और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे। सॉल्व किया गया, आंसर आ गया, तो बस आंसर आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्या दिया गया है, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 50 जो है 20 का कितने % है, उल्टा कर दिया गया। पढ़ना ध्यान से क्वेश्चन, कहा गया 50, इस बार क्वेश्चन क्या कहा गया, 50। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, 50 फिर कामा लगा हुआ 20 का। 50 जो है 20 का कितना % है, यानी इस बार तुलना किसकी हो रही है, 50 की हो रही है। किससे हो रही है, तो कहोगे 20 से हो रही है, तो तुलना 50 की हो रही है। किसकी हो रही, बोलो मेरे भाई, 50 की हो रही है। किससे हो रही है, तो कह लो 20 से हो रही है। जिसकी तुलना होती है वो ऊपर होता है, जिससे होती है वो नीचे हो जाता है। और मैंने कहा परसेंटेज में चेंज करोगे तो गुणे 100 हो जाएगा। काट दोगे 20 पंचे 100, 50 25। यानी अगर हमसे ये कहा जाएगा कि कितने % आंसर आ जाएगा, तो आप सीधा कहोगे आपका आंसर जो निकल के आएगा, तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरे, 250%। तो हमेशा याद रखना, परसेंटेज में जिससे तुलना होती है वो नीचे होता है, जिसकी तुलना होती है वो ऊपर हो जाता है। तो परसेंटेज में हमेशा, जैसे कहा जाए 50 20 का, मतलब क्वेश्चन पढ़ना 50 किसका, 20 का, तो तुलना किसकी हो रही है, 50 की। किससे हो रही है, 20 से हो रही है, तो भाग किससे करोगे, 20 से करोगे, बस सीधा आंसर आ जाए। नहीं आ रहा समझ में, यस नो में से बोलते जाओ पहले। परसेंटेज में डिवाइड उसी से करते हैं जिससे तुलना करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ पढ़ो, कहा गया है, क्वेश्चन में आराम से पढ़ना। कहा गया 20 हमारे पास जो दिया गया है वो 50 से कितना % कम है। इस बार क्वेश्चन क्या बोला गया, 20 हमारा जो दिया गया है वो 50 से कितना % कम है, ये कम पूछा गया है। तो पहले देखो 20 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर 20 हमारा जो है 50 से कम है। कितना कम है मेरे भाई, 30 कम है। कितना कम है मेरे भाई, 30 कम है। 20 कम है, किससे कम है, 50 से कम है। 20 कम है, किससे कम है, 50 से कम है। कितना कम है, तो कहोगे 30 कम है। सीधा क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा है, क्या पूछा गया, 20 50 से कितना % कम है। तो आपने देखा क्वेश्चन में 20 50 से कम है,
कितना कम है, तो कहोगे 30 कम है। लेकिन हमें संख्या नहीं बतानी, परसेंट में बताना है। तो ये 30 कम है, 30 कम है ना, किससे? 30 कम है किससे? 500 से। 50 से कम है, किससे कम है? 50 से। तो भाग किससे करोगे? 50 से। और गुणे परसेंटेज के लिए 100, 50 दूना 100, 30 दूना 60। यानी अगर हमसे कहा जाए आंसर कितने परसेंट आएगा, तो आप कहोगे 60। एकदम बेसिक से, कतई जीरो से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो से क्वेश्चन उठा रहे हैं। शुरुआत देखो, परसेंटेज पहले सीखो तो कैसे निकालते हो। तो जिसकी तुलना होती है वो ऊपर, जिससे होती है वो नीचे, और गुणे परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 100। तो यहाँ पे देखो तुलना क्या हो रही थी, कहा गया था 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो कम निकाल लो, तो 20 50 से कम है, कितना कम है? 30 कम है। अच्छा ये 30 कम है तो किससे कम है? तो कहोगे सर 50 से कम है। तो भाग किससे करोगे? 50 से कम करोगे, बस सीधा गुणे 100 हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, कहा गया 50 जो है 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। 50 जो, सब चीजें हमने तोड़ तोड़ के डाल दी है, एक चीजें, मतलब एक ही क्वेश्चन को चारों तरीके से हमने बता दिया। पहले 20 50 का कितना है, 50 20 का कितना है, 20 50 से कम कितना है, 50, मतलब एक ही चीज को हमने कई तरह से तोड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 50 जो है 20 से कितना अधिक है। तो आपने देखा 50 20 से अधिक है, कितना अधिक है मेरे भाई? तो आप कहोगे 30 अधिक है। 50 20 से अधिक है, कितना अधिक है मेरे भाई? तो कहोगे 30 अधिक है। लेकिन हमें अधिक नहीं बताना है, क्या बताना है? कितने परसेंट अधिक है। तो आपने कहा 30 अधिक है। 50 20 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। लेकिन हमें क्या बताना है? ज्यादा बताना कि परसेंट बताना है? तो कहोगे परसेंट बताना है। तो 30 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? तो आपने कहा 30 ज्यादा है, किससे? 20 से ज्यादा है। 50 ज्यादा है, किससे? 20 से। और गुणे परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100, 5 3 15। यानी अगर आपसे कहा जाए कितने परसेंट आपका आंसर निकल के आएगा, तो आप सीधा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे प्यारे धीमे धीमे से क्वेश्चन को सीखना। हमें जल्दी करने नहीं है, हमें तेज पढ़ना ही नहीं है, बस हमें आराम से धीमे धीमे समझना है कि तुलना क्या होती है, परसेंट निकालते हो तो कैसे निकालते हो, कंपेयर किया जाता है तो किससे भाग किया जाता है। तो सीधा याद रखना, जिसकी तुलना कभी परसेंटेज निकालना हुआ करे तो भाग किससे करते हो। तो सीधा ये देखा करो, पढ़ा करो बार बार कि किससे कहा गया है, मतलब कोई घटना की गई तो किससे वो घटना हुई है, जिससे वो घटना हुई है उसी से भाग कर दो। तो हमेशा परसेंटेज जिससे कंपेयर कर रहे हो भाग उसी से करोगे, जिससे तुलना कर रहे हो भाग उसी से करोगे। जैसे यहाँ कहा गया 50 20 से ज्यादा है, तो ज्यादा है पहले ज्यादा निकालो, तो कितना ज्यादा है? तो आपने कहा 30 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। लेकिन हमें ज्यादा नहीं बताना है, परसेंट बताना है। तो कहोगे 30 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? तो 20 से ज्यादा है। और गुणे परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा। काटा गया, आपका आंसर निकल के आ गया मेरे भाई 150%। तो पहला टाइप आपका शायद समझ में आ गया होगा सबको। फर्स्ट टाइप सबको क्लियर हुआ? जितने लोग भी लाइव हो इस समय, सभी लोग प्रतिशत ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है, तो वो तो आपने पढ़ लिया। परसेंटेज को बस ये मेरे भाई डाटा दिमाग में सेट रखना सब लोग, क्योंकि बहुत ही काम आएगा आप लोगों को, ये बहुत ही काम आएंगे। और ये याद नहीं करना है, ये जैसे से आप क्वेश्चन लगाते चलोगे ना, जैसे से आप क्वेश्चन लगाओगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लगाते चलोगे, जितनी बार इसका यूज होता जाएगा, डाटा अपने आप याद होता चला जाएगा। डाटा याद थोड़ी किया जाता है, कोई चीज याद नहीं होती है, बस आपका आराम से आ जाता है। क्लियर? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइप सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट टाइप सबको क्लियर हो गया ना? ओके, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए सेकेंड टाइप, टाइप नंबर 2। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना अच्छे से? बहुत ही क्वेश्चन को हमने इस बार तोड़ तोड़ के परसेंटेज बनाया है। हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन, हर टाइप पे हमने क्वेश्चन आपका समय दिया है। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन। लिखा है 2 नंबर आर 32% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, देन फाइंड फर्स्ट नंबर इज व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर। मतलब दो संख्याएं, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, क्या लिखा होगा? दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। मतलब दो संख्याएं हैं जो एक तीसरी संख्या से 32% और 20% कम है।
हमें बताना तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। प्रथम नंबर जो है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, मतलब 3 नंबर हैं, ये पहला नंबर लिख लो, ये दूसरा नंबर लिख लो और ये तीसरा नंबर लिख लो। ऐसे नंबर हमारे पास दे रखे हैं। क्या नंबर दे रखे हैं मेरे भाई? 3 नंबर। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। अब हमें नहीं पता है कि पहला कितना है, हमें नहीं पता है दूसरा कितना है, हमें नहीं पता तीसरा कितना, लेकिन ये कहा गया कि पहली दोनों संख्याएं तुलना किससे हो रही? तीसरी संख्या से। तो हम तीसरी वाली को 100 मान लेते हैं। मान लिया तीसरी वाली कितनी है मेरे भाई? 100 मान लेते हैं। तीसरी वाली कितना है? 100। 100 मान के लगाने से ये फायदा होता है कि कम है तो सीधा घटा दोगे और ज्यादा है तो सीधा प्लस कर दोगे, क्योंकि 100 का 32% 32 से होगा, 100 का 20% 20 से होगा, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना होगा। तो हमने 100 मान लिया। तो कहा गया पहली वाली 32% कम है। क्या है मेरे भाई? कम। तो 100 से 32 कम करोगे तो 68 आएगा, और दूसरी वाली 20% कम है तो 80 आएगा। देखो तीनों संख्याएं निकल के आ गई, पहली वाली संख्या भी आ गई, दूसरी वाली भी आ गई, तीसरी। हमने तीसरी वाली को मान के लगा लिया। मान लेते हैं तीसरा नंबर हमारा 100 है। 100 ही क्यों माना? आपके दिमाग में आएगा सर 100 ही क्यों माना? 200 मान के लगा लो, तो तुम्हारी इच्छा है 500 मान के लगा लो। हमने 100 इसलिए माना, 100 मान के लगाने से ये फायदा होता है कि 100 का 32% करोगे तो 32 से होगा, तो 32 सीधा घटा दोगे। ऐसे 200 मानोगे तो 32% 64 होगा, निकालना पड़ेगा ना, तो 100 मान के लगाओ। तो परसेंटेज में अगर कभी आपको वैल्यू मानना पड़े, अगर वैल्यू आपको मानना पड़े परसेंटेज में, तो 100 माना करोगे। 100 में कोई कैलकुलेशन नहीं होती। 100 का 32 32 हो जाएगा, 100 का 20 20 से हो जाएगा। तो लिखा था दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 32% और 20%